सोचो, एक सेल्समैन सिर्फ कुछ शब्दों से आपको एक ऐसी चीज़ खरीदने पे मजबूर कर दे जो आपको ज़रूरत भी नहीं थी। सोचो, कोई आपके इमोशंस और डिसीजंस को बिना आपको पता चले कंट्रोल कर रहा हो। क्या ये हिप्नोसिस है? कोई सीक्रेट माइंड रीडिंग टेक्निक? नहीं, ये है परसुएशन का साइकोलॉजिकल साइंस, जो हमारे हर डिसीजन के पीछे छुपा होता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से डिसीजंस लेते हैं। हम मानते हैं कि हम लॉजिकल हैं, समझदार हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। हमारी चॉइसेस हमेशा ही किसी और के इन्फ्लुएंस का रिजल्ट होते हैं, चाहे हमें पता हो या नहीं। और इसी सीक्रेट को डिकोड करता है रॉबर्ट कैल्डनी की बुक इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। ये सिर्फ एक बुक नहीं, एक पावरफुल मैनुअल है जो बताती है कि दुनिया कैसे काम करती है, लोगों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं और कैसे आप इस गेम को समझकर खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने देखा है कि हमारे डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स प्रेडिक्टेबल होते हैं। हम जैसे ही किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में आते हैं, हम ऑटोमेटिकली एक सर्टेन तरीके से रिएक्ट करते हैं, बिना सोचे, बिना समझे। और यही वल्नरेबिलिटी दुनिया के टॉप मार्केटर्स, सेल्स पीपल, पॉलिटिशियंस और इवन कॉन आर्टिस्ट यूज करते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। कैल्डनी ने डिकेड्स तक रिसर्च की, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स किए और देखा कि परसुएशन के 6 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे दिमाग में एक अनकॉन्शियस ट्रिगर एक्टिवेट करती हैं। सबसे पहला है रेसिप्रोसिटी, एक फेवर के बदले एक फेवर। सोचो, आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वेटर आपको बिल के साथ एक छोटी सी फ्री मिंट दे दे। आपको लगेगा कि ये बस एक सिंपल जेस्चर है, लेकिन एक्चुअली इस छोटी सी फ्री मिंट की वजह से लोग टिप 20 से 30% ज़्यादा देते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। जब कोई हमें एक छोटा सा फेवर करता है तो हमें नेचुरली फील होता है कि हमें भी कुछ देना चाहिए। कंपनीज इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके फ्री सैंपल्स देती हैं ताकि आपको लगे कि आपको उनका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। दूसरा है कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। एक बार हाँ बोल दिया तो फिर वापस नहीं जा सकते। अगर आप एक बार किसी छोटी सी चीज़ के लिए एग्री कर लें तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में चलने लगता है। एक सोशल एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि अगर लोगों से पहले एक छोटा सा स्टिकर लगाने के लिए कहा जाए जो सेफ ड्राइविंग प्रमोट करे, तो बाद में उन्हीं लोगों से अगर एक बड़ा बिलबोर्ड लगाने को कहा जाए तो वो बिना सोचे समझे हाँ बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बार पहले ही कमिटमेंट दे दिया था। छोटी सी हाँ बाद में बड़ी हाँ बन जाती है। फिर आता है सोशल प्रूफ। अगर सब कर रहे हैं तो यही सही होगा। कभी नोटिस किया है कि अगर एक रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगी हो तो हमें ऑटोमेटिकली लगता है कि ये जगह बेस्ट होगी, या फिर जब एक YouTube वीडियो पे मिलियंस व्यू होते हैं तो हमें भी लगता है कि शायद ये देखने लायक होगा। ये एक डीप सीटेड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। हम लोगों के बिहेवियर को देखकर अपने डिसीजंस लेते हैं। मार्केटर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस ट्रिक को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को बेस्ट सेलिंग या मोस्ट पॉपुलर दिखाते हैं ताकि आप बिना सोचे खरीद ले। एक और पावरफुल प्रिंसिपल है लाइकिंग। अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उनकी बात मानते हैं। कोई इंसान फ्रेंडली हो, चार्मिंग हो या सिर्फ हमारे जैसा दिखता हो तो हम उसकी बात ज़्यादा मानते हैं। इसीलिए सेल्समैन हमेशा आपसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिशियंस भी इसी वजह से अपने इमेज को फ्रेंडली और रिलेटेबल बनाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे दिखना चाहते हैं जैसे वो आपके जैसे ही हैं ताकि आप उन्हें वोट दें।
फिर आता है अथॉरिटी। अगर कोई एक्सपर्ट बोल रहा है तो वो सही ही होगा। सोचो, एक आदमी सफ़ेद कोट में आए और बोले कि ये मेडिसिन बेस्ट है। ज़्यादातर लोग बिना सोचे उस पर ट्रस्ट करेंगे, सिर्फ क्योंकि वो डॉक्टर जैसे दिख रहा है। यही वजह है कि एड्स में एक्टर्स को लैब कोट्स में दिखाया जाता है या फिर 9 आउट ऑफ 10 डेंटिस्ट रेकमेंड लिखा जाता है। अथॉरिटी एक डायरेक्ट शॉर्टकट है जो हमारे दिमाग को बिना सोचे समझे एग्री करने पर मजबूर कराता है। और सबसे पावरफुल टेक्निक है स्कैर्सिटी। जो चीज़ कम मिलती है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। कभी देखा है कि फ्लैश सेल्स या लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स हमेशा ज़्यादा डिमांड में होते हैं। एयरलाइंस में ओनली 2 सीट्स लेफ्ट का मैसेज देखकर लोग पैनिक में टिकट्स बुक कर लेते हैं। हमारा दिमाग स्कैर्सिटी को अपॉर्चुनिटी समझता है। जो चीज़ रेयर होती है वो ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल लगती हैं और हम उसे खोने का रिस्क नहीं लेना चाहते। ये 6 प्रिंसिपल्स दुनिया के सबसे पावरफुल परसुएशन टेक्निक्स हैं। हर जगह हर मोमेंट ये ट्रिक्स यूज़ हो रही हैं और ज़्यादातर इसका पता नहीं होता। जो लोग परसुएशन को समझते हैं वो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, मार्केटिंग में, बिजनेस में, इवन पर्सनल रिलेशनशिप्स में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये टेक्निक्स इतनी पावरफुल है तो क्या हम उनसे बच सकते हैं? क्या हम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हैं बिना किसी हिडन इन्फ्लुएंस के? कैल्डिनी कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है, अवेयरनेस। अगर आपको ये ट्रिक्स पहले से पता है तो आप सोच समझकर रिएक्ट कर सकते हैं। आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हैं कि आप एक सर्टेन सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे। ये बुक सिर्फ परसुएशन के बारे में नहीं है, ये पावर के बारे में है। ये बताती है कि दुनिया कैसे काम करती है, लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाता है और कैसे आप इस इनविजिबल फोर्स को समझकर अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी खुद की चॉइस है या कहीं ना कहीं आपको भी इन्फ्लुएंस किया जा रहा है? सोचने की बात है।